हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट कैप्सूल। आई एम आफरीन बिलाल, सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट, और आज हमारी तीसरी क्लास है इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सीरीज की, जिसमें हम कवर करेंगे सेल स्ट्रक्चर फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में हमारे क्या है। सिलेबस में जो हमने कवर किया है वो है एनाटॉमिकल टर्म्स, हमने प्लेन्स कवर किए, हमने मोमेंट्स कवर किए। ठीक है, वो इससे पहले आता था बेसिक। अब यहाँ से जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी साथ चलेगी दोनों। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन एंड सेल के रिलेटेड हमें सेल साइकिल पढ़ना है, सेल फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। और आज का क्लास जो है उसमें हम कवर करेंगे सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल डिवीजन और सेल साइकिल हम एक साथ करेंगे, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल एक साथ करेंगे, एंड ये दूसरे क्लास में करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन क्या है सेल का। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सभी को पता है। सेल से बुनियाद है हर किसी चीज़ के। अगर सेल नहीं होती तो एक टिश्यू नहीं होता, अगर टिश्यू नहीं होता तो एक ऑर्गन नहीं होता, अगर ऑर्गन नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता तो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ठीक है, सेल इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर, सेल डिवाइड्स ऑन देयर ओन। ठीक है, सेल को किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है डिवाइड होने के लिए। सेल को कुछ किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल के पास डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। वो कैसे डिवाइड होती है वो हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे। बट यू हैव टू रिमेंबर, सेल रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है सेल। और जो पहली सेल है, द फर्स्ट सेल वाज ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ सकता है। रॉबर्ट हुक ने पहली सेल ऑब्जर्व भी की थी और नेम भी दिया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम स्लाइस ऑफ क्रॉक। ठीक है, ये सब याद रखने आपको। उसके बाद है सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अदर आर मल्टीसेलुलर। सेल जो कुछ ऑर्गेनिज्म है उनमें सिंगल सेल भी हो सकती है और कुछ मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। डायमीटर 2 से ये 120 माइक्रोमीटर्स होता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड और इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, इसके बाद दूसरा लॉन्गेस्ट सेल, ये लार्जेस्ट सेल है इन इन लिविंग वर्ल्ड। अगर हम अब लार्जेस्ट सेल देखेंगे इन ह्यूमन बॉडी तो वो है ओवम। ठीक है, ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी एंड ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल, ये सब पता ही है आपको। स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म, इट्स द मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट है। ठीक है, हो गया इंट्रोडक्शन। अब जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बोला था, ये सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टीसेलुलर, यहाँ पर और एक इसी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रो मीन्स विदाउट, प्रो एंड यू ऑल्सो रेफर्स टू ट्रू। ठीक है, प्रो बहुत पुरानी ऑर्गेनिजम्स थे जो यूनिसेलुलर थे। मैंने नीचे दिए दिए जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस है और ये सिमिलैरिटीज है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या फीचर्स थे, ये स्मॉल थे एंड सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स नहीं थे। मतलब इनका सेल डिवीजन सिंपल था, रिप्रोडक्शन सिंपल थी, मेटाबॉलिज्म सिंपल था, सब कुछ सिंपल था और स्मॉल थे। ठीक है, ये डायमीटर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दे वर यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर थे और है भी यूनिसेलुलर है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियोलस होता है बस, अब उसको सराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। सर्कुलर डीएनए, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, हम साथ साथ में भी पढ़ेंगे। इसमें लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, लीनियर डीएनए, हेलिकल दोनों में होता है। डीएनए हेलिकल दोनों में होता है, ऐसे ऐसे दोनों में होता है, ऐसे दोनों में होता है। ठीक है, ऐसे दोनों में होता है, डीएनए लग रहा है, ऐसे दोनों में होता है। लेकिन अब इसमें लीनियर होता है, खड़ा होता है, उसमें सेल्युलर होता है, हेलिकल बट सर्कुलर, हेलिकल बट सर्कुलर। ठीक है, हो गया ये भी। इसमें सिंगल क्रोमोसोम एन जो हमारी जर्म सेल्स में होता है वो इसमें होता है, एंड इसमें पेयर्ड टू एन क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद नहीं रखना है।
लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो इसमें नहीं है, मतलब न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। मोस्टली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये मोस्टली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, कोई एक्सेप्शन होती है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है। बाइनरी फिशन से होती है सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, इसमें हम माइटोसिस मियोसिस पढ़ते हैं यूकैरियोट्स में, इसमें हम बाइनरी फिशन से होती है सेल डिवीजन। एग्जांपल आर बैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया। एग्जाम्पल, इसमें हमें एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस सिंपली। अब सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है, डीएनए दोनों में होता है, और एक चीज होता है दोनों में, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी दोनों में होता है। इसके बाद वाला टॉपिक हमारे पास है सेल थ्योरी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं स्टार लगाता हूँ। सेल थ्योरी, एक सेल कैसे दिखती है, सेल क्या फंक्शंस करती है, 3 साइंटिस्ट ने मिलके दी थी, लेकिन पहले 2 ने फॉर्मुलेट की, फिर तीसरे ने मॉडिफाई करके दी। 2 पहले जो सचलिडियन थे और शिवान जो थे, इन 2 ने पहले दी, ठीक है। ये एक बॉटनिस्ट था, ये एक जोलॉजिस्ट था, ठीक है। शील्डन वॉज बॉटनिस्ट और एक जोलॉजिस्ट थे। एक मिनट, ये एक बॉटनिस्ट था, ये एक जोलॉजिस्ट था, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने बोला कि शील्डन ने बोला डिस्कवर्ड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये प्लांट्स पे वर्क कर रहा था, तो इसको पता चली कि प्लांट जो है वो सेल से बनी है, ठीक है। शिवान ने बोला कि एक्सटेंडेड इट टू एनिमल्स सेइंग दे आर सेल मेड टू। शिवान अपनी किसी एनिमल चीज पे काम कर रहा होता, तो उसने भी बोला कि हाँ, एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं, ठीक है। फिर उनके बाद विर्चव आया, जिनने कंप्लीट किया ये पजल, ठीक है। विर्चव ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, वो हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट में, आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये वाला दूसरा वाला, ठीक है, वो सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। पहला पॉइंट जो था, ये शिवान और शील्ड ने दिया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट ने दिया सेल्स आर लाइक टाइनी यूनिट्स दैट कंस्ट्रक्ट एवरीथिंग अलाइव, ठीक है। सेल्स ही है वो चीजें जो हर किसी चीज को, हर किसी चीज में, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो सेल है, अगर सेल नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर सेल नहीं है तो टिश्यू नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी। ये बोल रही है इसमें, बोल रहे कि सेल्स ही है वो बुनियाद जो हर किसी चीज को अलाइव करती है, जो हर किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करती है, हर किसी लिविंग चीज को कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। फिर लास्ट में एक पॉइंट दिया, वो इन्होंने नहीं बोला था, वो विर्चव ने बोला, ये वाला विर्चव ने बोला, ठीक है। कंप्लीटली सेल थ्योरी कंप्लीट है, 3 पॉइंट की सेल थ्योरी है, 1 2 3। ये वाला पॉइंट मगर किसने दिया, विर्चव ने क्या बोला, न्यू सेल्स केम फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, जो न्यू सेल्स है वो पुरानी सेल से बनती है, ठीक है। न्यू सेल्स, 2 सेल्स है, एक सेल है, एक सेल ने, ये पुरानी सेल है, ये पुरानी सेल है, ये 2 सेल्स को जन्म देगी, ठीक है। तो ये जो नई सेल है ये पुरानी सेल से आ गई, ठीक है, ये बोल रहा है विर्चव। ये 3 नाम याद रखना, और ये पॉइंट अगर आप लिखोगे, ये बॉटनिस्ट था, zoologist था, तो आपको बेटर मार्क्स मिल सकते हैं इससे। इसके बाद ये इस पॉइंट में ये बोल रहा था कि ये बोल रहे हैं कि जो पहले साइंटिस्ट थे उनके पास माइक्रोस्कोप इतने एडवांस नहीं थे, और जो आज के साइंटिस्ट थे उनके पास एडवांस माइक्रोस्कोप है, वो आज बेटर तरीके से सेल को देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। अब मैं सेल स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ाऊंगा, इधर ही मैंने लेबल किया है, इधर ही हम छोटे छोटे फंक्शंस, क्योंकि आपको पता है ये सब। अब फंक्शन में अलग से न्यूक्लियर एनवलप, फिर उसका बताऊंगा, ये बाइलेयर्ड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत लेंथी हो जाएगा और उतना पढ़ना भी नहीं है आपको, उतना नहीं आएगा आपको सिलेबस में। आपको फिजियोलॉजी आगे बहुत बड़ी फिजियोलॉजी है, वो उसमें से क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ी आएगा उधर।
और अगर आ भी गया तो आप 10 मार्क्स का लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ये होता है न्यूक्लियस सेल का, ये है न्यूक्लियस, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या क्या होता है न्यूक्लियस में पढ़ेंगे हम। ठीक है, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग द न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन होता है जो कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, बाइलेड मेम्ब्रेन होता है ऐसे। इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स में प्रोटीन्स होते हैं जो मेमोरी इनको देते हैं अंदर। इसमें प्रोटीन्स होते हैं इधर। ठीक है, पोर्स होते हैं, एक तो बाइलेड होता है और पोर्स होते हैं। इसमें पोर्स नहीं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं, जो इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, ये था न्यूक्लियस का मेमोरी। प्रोटीन लाइन पोर्स अलाउड मटेरियल मूव इन आउट आउट, की मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद न्यूक्लियस में एक और चीज़ होती है, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या होता है? डीएनए, एक तो डीएनए प्लस एसोसिएटेड प्रोटीन्स। डीएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन्स क्रोमेटिड बनाते हैं। ये तार लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपको, ये वाला, ये क्रोमेटिड है। ठीक है, ये ये डीएनए और प्रोटीन्स है। कौन से? वो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये है, ये जो आपको दिख रहा है, डेंस स्ट्रक्चर इधर, डेंस, ये वाला डेंस है ना, कंडेंस रीजन वेयर राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड। इधर ही राइबोसोम्स बनते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं फिर? प्रोटीन सिंथेसिस, वो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्या गया, ये साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या करते हैं? सेल को शेप देते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ना, ये जो सेल ऑर्गेनीज होती है, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनको आपस में, मतलब उनको एक ही जगह रखते हैं, सेल में एक ही जगह रखते हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन पे रखते हैं। ये नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया इधर इधर रहेगा, लेकिन उसको स्टैटिक रखना, मतलब उसको इधर उधर ना करे, इधर उधर ना करे, उसको स्टैटिक रखने के लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये आपने पढ़ा होगा 11th 12 में। ये देखो, ये दो होते हैं, दो 90 डिग्री पे। ठीक है, ठीक है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, फिर सेल्स को टेलोफेज में ये करते हैं, मेटाफेज में अलाइन करते हैं, सब कुछ यही करते हैं, फिर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं मेनली। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स में हेल्प करते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये सेल शेप भी करते हैं। अब हमने जो साइटोस्केलेटन है, इसमें तीन चीज़ें पढ़ी। पहली, सेल शेप को मेंटेन करते हैं। दूसरी, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। थर्ड, ये जो ये होते हैं ऑर्गेनेलीज, उनको प्लेस में रखता है, ऑर्गेनेलीज इन प्लेस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी, सेल शेप, सेल डिवीजन एंड ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह रखता है। ठीक है, और कुछ है इसमें? हाँ, इतना इतना ही है ना, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं साइटोस्केलेटन के। हो गया साइटोस्केलेटन क्लियर, न्यूक्लियस क्लियर। इसके बाद है पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स क्या करता है? जो मेटाबोलाइज वेस्ट होता है, जो सब कुछ वेस्ट निकलता है, वो पेरोक्सिसोम्स में, एक छोटी बॉडी होती है इसमें, वो साइड में रहता है, इसी में रहता है। मेटाबोलाइज जो वेस्ट निकलता है वहां से, वो इसी में रहता है। पेरोक्सिसोम्स और वैक्यूल जो है, वैक्यूल्स भी वेस्ट कलेक्ट करता है, आयंस होते हैं इसमें, वैक्यूल्स में भी वेस्ट होते हैं। इसमें वाटर होता है, मेजोरिटी मेजोरिटी पोर्शन वाटर होता है। ठीक है, आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस, वेस्ट, वाटर मेजोरिटी पोर्शन में होता है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें रिएक्शंस होती है, जिससे सेल एनर्जी, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया आप आगे भी पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे, उसमें भी आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ोगे। तो आगे आगे जाके आप बाकी सब चीज़ें, यहाँ पर एक चीज़ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमें पढ़नी है, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छे से। फिर लाइसोसोम्स डाइजेस्ट फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स। वेस्ट लाइसोसोम्स में भी होता है, वेस्ट पेरोक्सिसोम्स में भी जाता है, वेस्ट वैक्यूल्स में भी जाता है। ठीक है, लाइसोसोम्स, इनको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी, फूड्स को डाइजेस्ट करते हैं, वेस्ट मटेरियल, जो डेब्रिस, सेल डेब्रिस बचता है, जो मतलब कोई माइटोकॉन्ड्रिया है वो डेड हो गया, या कोई डेड पार्ट है इसमें, तो ये उसको भी एनगल्फ करके डाइजेस्ट करते हैं।
माइक्रोफिलामेंट्स, ये है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स ये सेल है, ये पूरी सेल है। माइक्रोफिलामेंट्स इस सेल की कॉर्टेक्स को बनाती है, मतलब ये ऐसे होती है इधर। ये भी मेनली शेप में ही यूज होती है, मतलब ये भी शेप ही मेंटेन करती है, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट सॉरी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के साथ होता है, ठीक है, और ये प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के साथ होता है, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक, इसके ऊपर छोटे छोटे वो रेड कलर डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो डॉट्स है रेड कलर के, ये राइबोसोम्स है, ये बनाते हैं प्रोटीन्स। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट मेक्स लिपिड्स, ठीक है। इतना काफी, इतना आप अगर याद रखोगे फिर आप लिखोगे पॉइंट वाइज तो 10 मार्क्स क्या 20 मार्क्स का कंटेंट आ जाएगा। एंड नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इंपॉर्टेंट है, हम ही पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल आता है, वो हमें पढ़ना है अच्छे से, वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब हमारा टॉपिक है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the outer covering of the cell. It is the outer covering of the animal cell that separates the internal contents from the external environment, ठीक है। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये जो बाहर वाली ब्लैक लाइन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आउटसाइड एनवायरनमेंट है, ये इनसाइड एनवायरनमेंट है, सेपरेट करता है कंटेंट को, ठीक है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल, ये उसी चीज को अंदर छोड़ेगा जो सेल को जरूरत है, ये किसी हार्मफुल चीज को अंदर को अलाउ नहीं करेगा। एग्जाम्पल, इट अलाउज ऑक्सीजन जो कि जरूरी है, न्यूट्रिएंट जो कि जरूरी है टू एंटर, बट कीप्स हार्मफुल सब्सटेंस आउट, ठीक है। सिंपल, इसमें कुछ समझने लायक था ही नहीं। द स्ट्रक्चर इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय सिंजर एंड निकोलसन। सिंजर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, और वही चलता रहा है आज तक। फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था इन्होंने 1972 में, क्लियर। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों बोलते हैं इसको, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड इसलिए क्योंकि, एग्जांपल, ये है सेल, ये सेल है, ये नीचे न्यूक्लियस है, आप ये राउंड जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं दबा रहा हूँ इसको, ये नहीं दब रहा है, रिजिड है, बहुत रिजिड है, ठीक है, बहुत रिजिड है, नहीं दब रहा है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो रिजिड नहीं होता है, नॉट रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ इफ स्लाइटली डैमेज। ये है हमारी जो ये होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, दब रहा है, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है खुद को, अगर मैं यहाँ से दबा रहा हूँ तो ये यहाँ से थोड़ा उधर घिस रहा है, ठीक है। ये प्लाज्मा, ये थोड़ा रिजिड रिजिड नहीं है, ये वो है फ्लूइड, वो है ना, थोड़ा विस्कस है, थोड़ा घूम रहा है, मतलब रिजिड नहीं है पूरा। बिकॉज क्यों नहीं है रिजिड, फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन्स कैन मूव विद इन द लेयर, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्लियर है, वो वाला मैं आगे पढ़ाऊंगा। मोजाइक क्यों, अब फ्लूइड तो आगे समझिए, रिजिड नहीं है, ये फ्लूइड लाइक है, थोड़ा पूरा पूरा लिक्विड नहीं होता है फ्लूइड, थोड़ा विस्कस विस्कस टाइप, ठीक है। थोड़ा जो अगर टच करे, अगर टच करे तो थोड़ा हो रहा है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स आपस जो यहाँ पर होंगे वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। मोजाइक क्यों, क्योंकि पैटर्न मेड बाय मनी स्मॉल पीसेस। देखो ये होता है मोजाइक, मोजाइक क्यों बोलते हैं उसको हम, ये है, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ये सेल नहीं है। द सेल मेम्ब्रेन लुक्स लाइक मोजाइक ऑफ प्रोटीन्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। ये पूरी जो मैंने बनाई ये सी एक है, इसमें लिपिड्स है पूरी, अब प्रोटीन्स ऐसे है, ठीक है, ये लग रहा है। इसको हम बोलते हैं मोजाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बोलते हैं। इधर क्या दिखता है, जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स, ठीक है, इन द सी ऑफ लिपिड्स, ये सी है, बाकी ये जो है ये लिपिड्स की सी है, इसमें प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे हैं, इसलिए इसको मोजाइक बोलते हैं। सो प्रोटीन्स आर द स्कैटर्ड थ्रू द लिपिड लेयर लाइक टाइल्स इन द मोजाइक डिजाइन। ये मोजाइक डिजाइन होता है, इसमें टाइल्स होती है, ठीक है। वो नहीं देखना है, अब गूगल पर सर्च करना मोजाइक डिजाइन टाइल्स, तो आपको दिखेगा वो ऐसा ही होता है।
तो उसमें जो ये है ये प्रोटीन्स है, बाकी जो है वो लिपिड्स है। अब इसमें क्या होता क्या क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में क्या होता है, इसमें दो लेयर्स होती है, एक दो, ठीक है, एक दो, डबल लेयर नहीं होता है, दो, ठीक है, अरेंज इन टू लेयर्स बाई लेयर, इसको इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड, इसमें फॉस्फेट भी होता है, लिपिड भी होता है, बाई लेयर बोलते हैं, ठीक है। ईच फॉस्फोलिपिड हैज हेड और टेल, इधर दिखाऊंगा मैं आपको, ये हेड है फॉस्फोलिपिड का, ये टेल है, ठीक है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड हेड, जो हेड है हाइड्रोफिलिक होता है, हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब अगर वाटर आ भी गया इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाटर के साथ आराम से रहेगा। और हाइड्रोफोबिक मतलब इसको वाटर नज़दीक भी नहीं आना चाहिए। हाइड्रोफोबिक है जो कि नॉन पोलर है वाटर से, वाटर आएगा तो ये वाटर के साथ नहीं आ सकता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर टेर, हाइड्रोफोबिक ट्रेल, जो कि फैटी एसिड से बनी होती है, ठीक है, फैटी एसिड से, और ये फॉस्फेट से बना होता है हेड। उसके बाद दिस अरेंजमेंट मेक्स द मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल। ये जो ये मेम्ब्रेन, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें जो डायग्राम हम देखेंगे उसकी यही जो ये डिज़ाइन है इसका, यही यही जो अरेंजमेंट है ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड्स, यही सेमी परमिएबल बनाता है मेम्ब्रेन को। कार्बोहाइड्रेट्स आउटर सरफेस पे होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। इनका क्या काम होता है, ये सेल को, रेसिप्टार्स नहीं होते हैं, रेसिप्टार्स इसी से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट से। एक तो रेसिप्टार्स बनते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को, ठीक है। सेल रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी रेसिप्टार्स के थ्रू होती है, रिकॉग्निशन भी रेसिप्टार्स के थ्रू होती है, एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन, दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल, पेरिफेरल। मैं आपको इधर दिखाऊंगा, ये देखो, ये फॉस्फोट, ये हेड से, ये टेल से बन गई एक लेयर, टेल अंदर की तरफ, हेड बाहर की तरफ, बन गई दो लेयर है, हो गई बाई लेयर। अब हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये इसके बाहर होता है, देखो ये रेसिप्टार जैसा नहीं बना रहा है, बना रहा है ना। अब बाहर से कोई ऐसा सब्सटेंस आ गया जो ऐसे होगा, मतलब कोई भी सब्सटेंस आ गया जो ऐसा होगा इस रेसिप्टार के रिलेटेड, ये इसमें हो गया ना, तो ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा या अंदर छोड़ेगा, इसी वजह से सेमी परमेबल बनती है। ये रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद सेल को पता चलेगा हाँ इसको छोड़ना है अंदर, उसके बाद ये अंदर जाएगा, ठीक है, अंदर जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स रिसेप्टार का काम करते हैं सेल मेम्ब्रेन में। उसके बाद रही बात इनकी प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, एक तो इंट्रीगल जो ये दो प्रोटीन है, चैनल और कैरियर प्रोटीन, सॉरी, इंटीग्रल प्रोटीन्स ये वाले, ये क्या है, एक तो चैनल प्रोटीन होता है और कैरियर प्रोटीन होता है, दो प्रोटीन्स होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स में, इंटीग्रल चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। चैनल प्रोटीन्स क्या होता है, टनल जैसी होते हैं, सीधे टनल जैसी, आर पार ऐसे, यहाँ से कोई भी आएगा चला जाएगा अंदर, कोई भी आएगा जा रहा है अंदर, बाहर अंदर, जो भी जा रहा है अंदर, ठीक है। अब ये चैनल प्रोटीन, आप बोलोगे ये तो सेमी परमिएबल है, ये कैसे चैनल प्रोटीन डायरेक्टली छोड़ेगी। चैनल प्रोटीन डायरेक्टली नहीं छोड़ती है, जब इन्फ्लक्स होता है, ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म, इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम का, फिर चैनल्स को एक्टिवेशन मिलती है, फिर चैनल्स खुल जाते हैं, ये पहले बंद होते हैं, फिर चैनल्स खुल जाते हैं, जब वो कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है फिर चैनल्स खुल जाते हैं, इसके बीच में से कुछ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, एक साइड से बंद होते हैं, यहाँ से बंद है यहाँ से खुले। अब अगर सेल को बाहर बाहर भेजना है कुछ, सेल यहाँ से कुछ देगी, ये हिस्सा इसमें पकड़ेगी, फिर इस हिस्से को बंद करेगी, फिर बाहर से छोड़ेगी, बाहर वाला हिस्सा खुलाएगी, पहले ये अंदर वाला हिस्सा खुला था, फिर ऐसे, फिर बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। मतलब कभी वो लीनियर कनेक्शन नहीं बनेगा सेल और उसमें, ये कुछ पकड़ा सेल से छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये सेल से बाहर लेना है, ये पकड़ा सेल से, अभी बाहर छोड़ेगा, हो गया बाहर, ठीक है, निकल गया बाहर। तो ये था आज का क्लास, हमने क्या क्या पढ़ा आज। इंट्रोडक्शन जो कि आपको समझ आ गया होगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, इसमें मैं बताऊंगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मेन पॉइंट कौन सा जो आपको याद रखने हैं, ये तो सारे याद रखने हैं। इसमें ये याद रखना है, यूनिसेलुलर न्यूक्लियस इज नॉट एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, सर्कुलर डीएनए ये नहीं याद रखने,
ये याद रखना है, ये और ये, ठीक है। इसमें जो टिक है वो उस साइड याद रखना है, ये तो सारे याद रखने हैं, ठीक है। सेल थ्योरी डन। सेल थ्योरी में आप मेनली ये वाला पोर्शन देखोगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन और इनके नाम्स, और ये बॉटनिस्ट था, ये zoologist था। सेल स्ट्रक्चर में आप ये देखोगे ये सब, और इसी का नोड बनाओगे, अच्छे से नोड बनाओगे, कंटेंट आ जाएगा आपको। सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फ्लूइड मोजाइक, क्योंकि आपको आगे भी, अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैंने टिक नहीं दी थी, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन कैन मूव। जो फॉस्फोलिपिड है और प्रोटीन, वो इंटीग्रल प्रोटीन से, आप पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हमने बोले नहीं, पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं ये पूरा पूरा अंदर नहीं होता, ये तो हाफ तक होता है, ठीक है ना, हाफ तक, ये पूरा अंदर नहीं है। इंटीग्रल क्या है, इंटरगेट कर रहा है पूरे मेम्ब्रेन को, ठीक है। पेरिफेरल क्या, पेरिफेरी पे होता है ऐसे, ठीक है, पेरिफेरी भी हो गया। तो ये था आज का क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप कुछ भी सीख रहे हो इस सीरीज़ के थ्रू, प्लीज़ एंड प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस सीरीज़ विद योर फ्रेंड्स, विद योर बैचमेट्स, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एंड यू हैव व्हाट इट टेक्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।